नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 जुलाई 2020 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण का सही समय व सूतक काल क्या है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव कौन कौन से देशों पर पड़ेगा और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण है। इससे पहले 10 जनवरी को पहला और 5 जून को दूसरा चंद्र ग्रहण लगा था। इस साल में टोटल 4 चंद्र ग्रहण लगेंगे। साल का आखिरी और चौथा चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा। वहीं इस साल में 2 सूर्य ग्रहण भी है और पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लग चुका है और दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगेगा और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। और साल के तीसरे चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा। दरअसल ग्रहण में लगने वाला सूतक काल एक अशुभ समय होता है। ये सूतक काल चंद्र ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है। इस दौरान कई शुभ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है और 5 जुलाई 2020 को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इस दौरान सूतक काल मान्य नहीं होगा। यानी कि इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य को करना वर्जित नहीं माना जाएगा। पूजा पाठ और भोजन से जुड़े कार्य किए जा सकेंगे, लेकिन फिर भी संयम बरतना और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 जुलाई 2020 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत के साथ साथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। तो चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का सही समय क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 जुलाई 2020 को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, जो कि 5 जुलाई को सुबह 8:38 पे प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति 5 जुलाई को दोपहर 11:21 पे होगी। यानी कि उपछाया चंद्र ग्रहण की टोटल अवधि लगभग 2 घंटे 43 मिनट की है। अब बात करते हैं कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को जो जो नियम बताए जाते हैं और जिन जिन सावधानियों को बरतने के लिए कहा जाता है, उन्हें इन सभी नियमों का पालन सूतक काल से करना चाहिए। लेकिन 5 जुलाई को लगने वाले चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्रहण काल से ही इन सभी नियमों का पालन और इन सभी सावधानियों को बरतना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि सुई, कैंची, चाकू या फिर ब्लेड का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं किसी भी तरह की नुकीली चीजों का इस्तेमाल करती है तो इससे उनके गर्भ में पल रहे शिशु के होठों पर कोई कट का निशान आ जाता है। और ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, फोन नहीं चलाना चाहिए, खाना नहीं पकाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, हाथ पैरों को मोड़कर नहीं बैठना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए। और भी कई नियम होते हैं जो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को मानने पड़ते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम माने जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे जरूरी कार्य होते हैं जो गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें ग्रहण शुरू होने से पहले ही कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को समय समय पर खाना खाने की आवश्यकता होती है और समय समय पर ही पानी पीने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि वे खाना नहीं खाती है तो इससे उन्हें कमजोरी महसूस होती है और यदि वे पानी नहीं पीती है तो उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इसके अलावा कुछ गर्भवती महिलाओं को समय पर दवाई लेनी होती है, तो दवाई खाने से पहले उन्हें खाना खाने और पानी की आवश्यकता जरूर होती है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्तों को डाल दें। ऐसा करने से उनका खाना दूषित नहीं होगा
और वे ग्रहण काल के दौरान भी खा सकती है। इसके अलावा कुछ गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर द्वारा रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। तो ऐसे में यदि ग्रहण के दौरान भी कोई गर्भवती महिला अधिक समय तक बैठ नहीं सकती है और उन्हें रेस्ट करना है या फिर सोना है, तो इस कंडीशन में वे अपने सर से लेकर पैर तक एक लंबा धागा ले और उस धागे को अपने कमरे के किसी कोने पर टांग दे। ऐसा करने से यदि वे ग्रहण काल के दौरान सोती भी है तो ग्रहण का नकारात्मक असर उन पर ना पड़कर उस धागे पर पड़ेगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद उस धागे को उतार कर किसी नदी में बहा दीजिए। इसके अलावा ये तो सभी जानते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला के लिए उनकी प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे में कहा जाता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्रहण काल के दौरान यूरिन पास करने नहीं जाना चाहिए। लेकिन यदि किसी प्रेग्नेंट महिला के घर में वॉशरूम है तो वह ग्रहण काल के दौरान भी यूरिन पास करने जा सकती है। लेकिन यूरिन पास करने के बाद उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट को पानी की सहायता से धो लेना चाहिए। और जिन गर्भवती महिलाओं के घर में वॉशरूम नहीं है और उन्हें यूरिन पास करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, वे गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल के दौरान अपने आप को अच्छे से ढककर और अपने पेट पर और नाभि पर तुलसी के पत्तों का लेप लगाकर जा सकती है। तो दोस्तों, एक प्रेग्नेंट महिला के लिए उनकी प्रेगनेंसी के दौरान खाना खाना, पानी पीना, समय पर दवाई लेना, रेस्ट करना और यूरिन पास करने जाना, इन सब कार्यों से ज्यादा कुछ कार्य इम्पोर्टेंट नहीं होता, फिर चाहे ग्रहण हो या फिर नॉर्मल दिन हो। लेकिन गर्भवती महिलाओं को इन कार्यों को करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान इन कार्यों को इस तरीके से कर सकती है। बस गर्भवती महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे ग्रहण काल के दौरान किसी भी तरह की नुकीली चीजों का इस्तेमाल ना करें, घर से बाहर ना जाए। लेकिन यदि वे घर से बाहर किसी जरूरी कार्य के लिए जाती भी है तो अपने आप को अच्छे से ढक कर और अपने पेट पर तुलसी के पत्तों का लेप लगाकर ही जाए। इसके अलावा वे पूजा पाठ ना करे, मंदिर की सफाई ना करे, कोई भी शुभ कार्य ना करे और वे जिस कमरे में रहती है उस कमरे के खिड़की व दरवाजों को अच्छे से बंद रखे और अपने पास में तुलसी के पत्तों को या फिर नारियल को रखे। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करें और ग्रहण समाप्ति के बाद वे गरीबों में कुछ दान जरूर करें। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्रहण के दौरान करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो ग्रहण के दौरान नहीं करने चाहिए, ताकि उन पर और उनके गर्भ में पड़ रहे शिशु पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।